अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के मजलूम माओ बहनों बेटियों की आवाज बनता हूं। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। बलूचिस्तान की सियासत में बदलाव, माहिर बलोच की मकबूलियत। बलूचिस्तान के जो है मशकशुदा लाशों में तेजी आई है और बलोचों को लापता करने में भी तेजी आ रहा है। इसी हवाले से डॉक्टर माहिर बलोच ने बड़ा इंकशाफ किया। कल जो है दश्त के मकाम पर लापता अफराद के कब्रिस्तान में जाकर डॉक्टर माहिर बलोच ने ये वचन किया कि शहीदों और बलूचिस्तान के काफी शहीद हैं, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लापता हैं। उनको और ये अज़म दोहराया। उस कब्रिस्तान में जाकर माहिर बलोच ने एहतजाज किया है और 25 जनवरी में माहिर बलोच ने एक जलसा दालबदीन में मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। इस जलसे का उन्वान यही होगा कि बलूचिस्तान में जो शोधा हैं और जो बलूचिस्तान में लावारिस कब्रिस्तान बने हुए हैं, जिनको ईंधी वाले उन लाशों को ले आकर यहाँ सुनसान जगहों में दफनाते हैं और उनको उन लावारिस लाशों की शनाख्त भी नहीं होती है कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। जो बलूचिस्तान के हजारों अफरादों को लापता किया जाता है, यहाँ से लिया जा रहा है और पकड़ धकड़ कर सीडीडी पुलिस और एफसी इदारों की तरफ से जो लापता किए जा रहे हैं, उनके जो मशकशुदा लाशें हैं कि ना पहचाने वाले, न जानने वाले, वहाँ दश्त के मकाम पर एक नामालूम कब्रिस्तान है जहाँ नामालूम अफराद को ईंधी वाले दफनाते हैं, लावारिस करके उनको सुपर्द खाक करते हैं। इससे बलूचिस्तान में डॉक्टर माहिर बलोच ने बोला कि कई कब्रें हैं जिनका अता पता नहीं है कि ये कहाँ किसका कब्रिस्तान है, किसका नहीं है। ये लापता अफराद के कब्रिस्तान में भी इजाफा होता जा रहा है बलूचिस्तान में। और दीगर जानिब डॉक्टर माहिर बलोच ने बलोच कौम को दावत देने की कोशिश की और बलोच कौम को इकट्ठा होने का एक मैसेज दिया और उनमें डॉक्टर माहिर बलोच ने सरदारों और कौमी सरदारों को भी यकजा होने की दावत दी है बलूचिस्तान के हवाले से। जो बलूचिस्तान में फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत और जबर बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर माहिर बलोच ने बोला कि इनका डट कर मुकाबला करना है, बलोच कौम को सुजाग करना है, बलोच कौम को ये बावर दिलाना है। जो लापता अफराद हैं उनके हक में हम तहरीक चलाएंगे। जो और लापता करने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे। मीडिया में उन्होंने सहाफियों को मदऊ करते हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम वो बाशऊर कौमें हैं जो अपने शहीदों, शोहदा और लावारिस लापता अफराद को भूलने वाले नहीं हैं। हम छोटे बड़े इवेंट का इनकाद करेंगे। हम अपने बलोचों और लापता अफराद के वर्षा को इकट्ठे करेंगे। एक इज्तमाही सूरत में हम आवाज उठाएंगे। जहाँ जहाँ से बलोच लापता है उनके लिए हम आवाज बनते रहेंगे, चाहे हमारी जान न चली जाए, इस पे हम काम करेंगे। डॉक्टर माहिर बलोच ने दीगर अपने बलोच कौम को और बलूचिस्तानी कौम को आवाज देते हुए कहा है कि 25 जनवरी में जो दालबदीन में जलसा होने जा रहा है, इस जलसे में भरपूर शिरकत कीजिए। ये वही जलसा है जो आपने किया था ग्वादर के मकाम पर राजीवोची के इनकाद हुआ था, जहां इसी तर्ज पर एक बड़ा जलसा, अवामी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर माहिर बलोच ने सहाफ़ी हजरात और बलोच को कौम और दीगर सोशल वर्कर को और मुखातिब होते हुए कहा है कि इन पे कैंपेन चलाओ और इन आवाज उठाओ ताकि ये इस जलसे में लोग आ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें, पहुंच सकें अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए। इस जलसे का उन्वान दिया गया है जो लापता अफराद हैं उनके मशकशुदा लाशें और लापता लावारिस कब्रिस्तान के हवाले से।
दीगर जानिब से डॉक्टर माहिर बलोच बड़े काफिले से शाहजी सिबगतुल्ला शाह और सुबिया बलोच, डॉक्टर सोबिया बलोच, बीबो बलोच और डॉक्टर समीदीन बलोच और दीगर दीगर खवातीन और मर्द हजरात शामिल थे, जो बलोच यकजहती कमेटी के सरबराहान और मेंबरान काफिले की सूरत में ग्वादर के दश्त के मकाम पर पहुंचे। वहां उन्होंने खिताब भी किया और फातिहा खानी भी की। जो और लावारिस कब्रिस्तान थे, ना जानने ना पहचाने वाले, जो ईंदी की तरफ से वो दफनाए गए थे कब्रिस्तानों में, जो लापता अफराद थे। मारिन बलोच ने बोला कि ये हमें यकीन है कि ये लावारिस बलोच जो है दफनाए गए हैं, ये बलोच हैं जो लापता किए गए थे। ये वो नाम है जो फहरिस्त में शामिल हैं, जिनका लिस्ट बना हुआ है, जिनको जो है फेक इनकाउंटर करके और उनको मशकशुदा लाशों की सूरत में कहीं वीरान जगहों में के शहर के गलियों में वीरानी में उनकी लाश को फेंका जा रहा है। उनके हवाले से ये कब्रिस्तान ईंदी वालों ने बनाया है, जो जिनका वारिस नहीं है। कोई ऐसा होता है कि बलूचिस्तान का बड़ा रकबा है, एरिया आबादी के लिहाज से छोटा है, ऐसे रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान का सूबा सबसे ज्यादा और बड़ा इराजी वाला सूबा है। तो बलूचिस्तान के कई कोने से उठाने वाले और लापता अफराद किए गए, उनको और कई जगहों पर किन शहरों में जहां उनके पहुंच दूर है, उनके रिश्तेदार नहीं है, जहां उनको पहचानने वाला नहीं है, तो वहां उनको फेक इनकाउंटर करके मार कर फेंका दिया जाता है। फिर ईंदी वाले 3 दिन के बाद उनको सुपुर्द खाक करते हैं, उनको दफनाते हैं और लावारिस करके, क्योंकि उनका पहचानने वाला नहीं है। इस तरीके से बलोचों का नस्ल कुशी तेजी से जारी है। तो डॉक्टर माहिर बलोच ने इस नस्ल कुशी के खिलाफ 25 जनवरी दाल बदीन में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया है। जलसे में सियासी पार्टियों और बलोच कौम परस्तों और बलोच कारकुनों और उन लोगों तक जो लावारिस जो जिनके लापता अफराद हैं, उनके लवाकिन को मदऊ किया है, बलोचों को मदऊ किया है। ये बड़े लेवल पे ये जलसा अवामी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इनमें शिरकत करने के लिए डॉक्टर माहिर बलोच ने बलोच कौम को दावत दी है और पश्तूनों को दावत दी है कि इस जलसे को आकर कामयाब बनाए। और इस जलसे में मुत्तफ़िक़ा ऐलानात होंगे और बलूचिस्तान के हवाले से और बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो लाए अमल जोड़ी जाएगी, उसके ऐलानात किए जाएंगे। और अपने शोहदा के जो तारीख हैं, उनको शोहदा के नाम को और शोहदा के तारीखों को उजागर किया जाएगा, उन पे प्रोग्राम किए जाएंगे। और बलोच यकजहती कमेटी अपना लाए अमल नए अंदाज से, नए तरीके से नए साल में 2025 में दाल बदीन के मकाम पर जलसाए आम में करने जा रहा है। ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।